जो समय है बड़ा विकट समय की ओर हम लोग जा रहे हैं। विकट, घनघोर, ये ज्योतिष भी कह रहा है, 9 ग्रहों का पोजीशन भी कह रहे हैं, और हो सकता है शनि का ये 2.5 साल और अगला 2.5 साल 5 साल शनि अपने निचत्व के ओर जा रहा है और अपने डिस्ट्रक्टिव हाउस में जा रहा है। मीन शनि होता है डिस्ट्रक्टिव हाउस, मेष शनि होता है नीच हाउस, और वृष शनि होता है कंस्ट्रक्टिव हाउस। मित्र गृही वहीं से पाता है। ठीक है, तो मिथुन का शनि सृजनात्मक शनि, क्योंकि वहां का नक्षत्र देखो पुनर्वसु जब छोड़ेगा मिथुन को, सबसे टॉप मोस्ट नक्षत्र क्या मिलता है उसको? पुनर्वसु, पुनः फिर से वसु, तो री एस्टैब्लिशमेंट, एंड इट इज लाइक ए एरो एंड बो, धनुष बाण खींचना। और जब तक वो क्रॉस नहीं करता मिथुन के पुनर्वसु को, यानी कर्क में घुसेगा, पानी में जाएगा सूखा बर्फ, तब से उसका कार्यकत्व नहीं रहता। तो ये जो आने वाला 5 साल है बहुत कुछ परिवर्तन दिखाएगा। एक, महंगाई टॉप पे जाएगा। 2, हम लोग कितना भी कोशिश करें आर्थिक स्थिति को संभालना, सरकारी तौर तरीके और वर्तमान के इंटरनेशनल प्रेशर इतना है, चाहे वो यूक्रेन रशिया युद्ध देखो, चाहे हमारे देश में हमारे ही जो अर्थशास्त्री, व्यवसायी वर्ग हमें ही लूटने के लिए जो प्रयासरत हैं, ये जो चांडाल चोपड़ी धन लोलुप समाज ऐसे ही एक प्रकार के प्लेटफॉर्म बना दिए हैं कि हम लोग आसानी से जी ना पाए। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, और हर चीज महंगाई की ओर जा रहा है, और ऐसा महंगाई की ओर जा रहा है हम समझ नहीं पा रहे। नहीं होता ऐसा महंगाई अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा ट्रेनिंग दे देते। मूल तो हमारे बच्चे ही हैं ना। आप क्यों परेशान हो कि मेरा बेटी है, दो गो बेटी है, एक लड़का है, इनको अच्छा पढ़ाना है, लिखाना है, इंसान बनाना है, ये लोग नहीं बना तो कैसा होगा। फिर लड़की हो गई तो बिहार है तो तिलक देना पड़ेगा, तो पता नहीं कितना तिलक नहीं होगा तो अच्छा बर नहीं मिलेगा। गरीब लड़का में शादी कर दें तो हमारे बंधु बांधव रिश्तेदार क्या बोलेंगे, नाक कट जाएगा। और फिर बाप हैं तो अपना फर्ज निभाएंगे कि अच्छा घर में शादी दें, अच्छा लड़का मिले, बिना तिलक का अच्छा लड़का मिलता नहीं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। ये जो मानसिकता हमारे अंदर पड़ा है, एक बेटी को तिलक देना है, दहेज देना है, इसीलिए बाप घूसखोरी करता है। सरकारी जो नुमाइंदे हैं, दहेज देना नहीं होता तो कोई घूसखोरी नहीं करता। और जब तक दहेज और तिलक नहीं हटेगा तब तक ये सारा बंद नहीं होगा। और तिलक दहेज सरकार हटा नहीं सकता, उसके ऊपर तो बहुत सारा नियम कानून लगाया है। तो कौन हटाएगा? हम लोग को हटाना है। और उसका तरीका क्या जानते हो? सबसे पहला ये 3 से 5 साल के अंदर देख लेना, हर माँ बाप को अनुभव होने लगेगा कि हम जितने भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टरी और क्या क्या सब जो कोर्सेस है, इसका महत्व और कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि पढ़ा क्यों रहे हो? अच्छा जगह में नौकरी मिले। गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है, प्राइवेट के पास जो नौकरी है ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। 12 घंटा का मेहनत है, घुसने का टाइम है, निकलने का टाइम नहीं। ले दे के बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड में धूम मेहनत करो, 40-50 हज़ार कमाओ। और हर एक बच्चा आज जो भी बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास में काम कर रहे हैं, 50 हज़ार 1 लाख का पैकेज में, सबको इस बात का दर्द होना चालू हो चुका है। हाँ। और आज नहीं तो कल वो वापस आएंगे जरूर। और इस बात का प्रेडिक्शन आज से 100 साल पहले कर दिया गया है
कि जो लोग जो गिद्दड़ का मौत आने से जो शहर की ओर भागे हैं वो लोग वापस आएंगे। स्थिति बोल रहा है, इकोनॉमिकल डाउनफॉल इतना हो रहा है कि आप एक बैग लेके बाजार में 1 किलो सब्जी नहीं खरीद सकते। तो देखो भाई, ये जो मकरू वाले हो, चाहे कुंभ वाले, चाहे मीन वाले, और 7.5 का मार हो या इंटरनेशनल प्रेशर हो, चाहे कोरोना का मार के कारण बड़े बड़े बिजनेस स्टॉल डूब जाना हो, रीएस्टैब्लिश नहीं हो पाना हो, ये जो कुछ भी है, इन सभी के पीछे बड़े बड़े रहस्य हैं। और बहुत सारा रहस्य, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि भाई इससे सीखो, इससे सीखो। देखो, आप जिसके पास बैठे हो, YouTube में 50 चैनल चलाता है, इसीलिए नहीं कि डाइवर्ट हुआ, मेरा मेन चैनल है, चल रहा है। 50 चैनल इसलिए चला है क्योंकि ये देखने के लिए कि एक तो किस्मत किसका है और ट्रेंड किसका है। जिंदगी में एक बात याद रखना, ट्रैक्टर नहीं होने से जियोगे कि नहीं जी पाओगे? जरूर जी लोगे ना। कार, गाड़ी, सूट बूट, कोट, घड़ी नहीं होने से जी सकते हो कि नहीं? जरूर जी सकते। और जो भी एसेसरीज, जूता, मोजा, मोबाइल, जो भी कहते हो, वो नहीं होने से जी सकते हो कि नहीं? लेकिन जब तक इंसान का वजूद जीवित है, 3 चीज जरूरी है: रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है? और ये 3 चीज मुख्य चीज है। और जब तक ये 3 को हासिल नहीं कर लेते हो ईमानदारी से, तब तक तो समस्या है ना। तो बाप मेरे, रिलायंस बोल के कंपनी का नाम सुने हो? सबसे ज्यादा रिलायंस किसमें पागल होके कूदा? रिलायंस फ्रेश। आखिरी में बेटा रिलायंस अंबानी साहब आ गए अपना तराजू और डंडी लेके, सब्जियों नहीं छोड़ेंगे, बेचेंगे। हमारे लाल बाबा इस काम में थोड़ा पीछे है। तो क्या अंबानी साहब मूर्ख हैं जो सब्जी बेचने आए? इस हाउस को नहीं छोड़ना चाहते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। धरती में सब नहीं हो, इंसान बच सकता है, बट रोटी, कपड़ा, मकान, कोरोना का लॉकडाउन भी हो जाए तो चाहिए। कंसेप्ट क्लियर? तो पैसा कमाना है तो फोकस रोटी, कपड़ा, मकान में ही करो। और सबसे ज्यादा कहां करो? देखो, मकान नहीं भी हो तो पेड़ के नीचे रह सकते, कपड़ा नहीं भी हो ना तो पत्ता उत्ता ढाक के जी सकते हो, या पुराना फटा प्लास्टिक जरी लगा के भी आदमी अपना लज्जा निवारण कर सकता है। और रोटी नहीं हो तो मर जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? रोटी। फोकस दे यार भाई। मेरे जीवन का एक ही ज्ञान जो भी आया, मेरे इतने बड़े बड़े यूट्यूब और इतने बड़े बड़े भाषण, 1-1 घंटा का प्रवचन एस्ट्रोलॉजी को लेके यही बताना है। और यहाँ आपको बैठ के इतना समय दे रहा हूँ, इसका यही मकसद है कि गिव टाइम फॉर बी ए प्रोडक्टिव पर्सन। उत्पादक बनो, खादक नहीं। उपभोक्ता मत बनो। जब तक उपभोक्ता बने हो तब तक तुम्हारे जिंदगी में समस्याएं रहेंगी। उत्पादक बनने पर सॉल्व हो जाएगा। उत्पादक किस क्षेत्र में? भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। 3 चीज चाहिए। गौ सेवा मन लगता है? नहीं बेटा, मन लगता है नहीं। गौ सुनो किए हुए हैं। सुनो, 41 साल का एस्ट्रोलॉजिक जिंदगी में एक बात जानता हूं, 9 के 9 ग्रहों में से 7 ग्रह काट दो, बाकी रह गए 2, सरकट्टा, सांप और पूंछ, राहु और केतु। ये जितना आदमी को परेशान करते हैं, मैं गाली तो नहीं दूंगा, ग्रह हैं, भगवान हैं, लेकिन समझ लो कि अंदर से गाली निकल रहा है प्यार से, भक्ति भाव से। भक्ति हो तो गाली दिया जा सकता है। हमारे जगन्नाथ को गाली देते हैं। ये 2 ही सारे नौटंकी का जड़ है।
बोलते हैं कि शनि का 2 नुमाइंदे हैं, 2 मतलब हाथ हैं या 2 नौकर हैं। शनि जो कराता है इन्हीं से कराता है। वो तो हम देखे नहीं, लेकिन अनुभव होता है, जानते हैं, माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। और जब से हम माइक्रो एस्ट्रोलॉजी पे घुसे तो पहले से थे, लेकिन डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया, तो माइक्रो एस्ट्रोलॉजी बोलते नहीं। तो छोटे छोटे सिम्टम से पकड़ा जाता है। जैसे मैं यहाँ नाक में हाथ मारा, क्यों मार रहा है? जो वहाँ बैठे हो, छोटे उंगली को पकड़ के खींच रहे हो नाखून से, क्यों खींच रहे हो? समझ में आ रहा है? गमछा उल्टा घुमाए हो, काहे घुमाए हो? एक तरफ बाएं झुके हो, कहा। ये छोटे छोटे चीज को पकड़ के जो एस्ट्रोलॉजी किया जाता है, इसको माइक्रो एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो माइक्रो एस्ट्रोलॉजी में हर एक माइक्रो चीज को देख के उसका एनालिसिस निकाल के ट्रीटमेंट करता है। यहाँ कहने का तात्पर्य इतना ही है, सारे पत्थर, रेमेडी, तमेड़ी, चमड़ी, घेमड़ी, पूजा पाठ, ग्रह शांति, गधा शांति, घोड़ा शांति, बकरा शांति एक तरफ, गौ सेवा एक तरफ। वास्तु का जिंदगी पाठ पढ़ पढ़ के 41 साल पार कर दिया। वास्तु करेक्शन, बहुत सारे वीडियो होंगे मेरे वास्तु चैनल में, अगर पूरे डीप में जाओगे इस चैनल में भी कुछ वास्तु करेक्शन के लिए जाता हूँ। तो मैं देखा वास्तु के बड़े बड़े समस्याएं लोग समाधान नहीं कर पाते। वो बोले महाराज की जो जैसे बोले सब करा दिए, तोड़ फोड़ के सब कर दिए, और हम वास्तु के लिए जूझ रहे हैं। स्वाभाविक बात है, वास्तु भी एक बहुत बड़ा कारण है आदमी का डाउनफॉल का। ज्योतिष भी एक ग्रह दशा अंतरदशा, और तीसरा है ये तंत्र विज्ञान भी। आज के डेट में लोग छोटे मोटे सिक्के के प्रयोग करते जाते हैं, तो और ये नहीं करते इसलिए कि ईगो, अहंकार, हिस्सा, इसका साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसे, ये कैसे अमीर हो गया, हम कैसे गरीब हो गए, कार कैसे ले आया, हम अभी तक बाइक को नहीं खरीदे हैं, उसी में परेशान। कार को रगड़ दो, नहीं तो 2-3 कांटा मार दो ताकि हम सेटिस्फाई हो जाए। इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिया, मेरे ही साथ पढ़ाई कर रहा था, हम गरीब का गरीब रह गए, ये बिल्डिंग का बिल्डिंग ठोक लिया। अंदर जल रहा है, सामने पता नहीं है। उसका शादी कैसे हो गया, आज तक हम उतरा उतरी रहे हैं। हमको 1 गो नहीं मिलता, इसको 4-4 गो मिलता है। अंदर जल रहा है लेकिन बाहर हंस रहा है। कितना अच्छा है आप, अंदर आग है, बाहर बोलता है आप सुखी रहो, हम तो दुआ करते हैं आप सुखी रहो। अंदर बोलता है चुतिया का फट जाता तो अच्छा होता। करवे करता है, बहुत आदमी का नेचर है। तो उसके लिए फिर वो कांटी उटी पीटेगा, तंत्र मंत्र जंतर करेगा, ऊपरी हवा करेगा। ठीक है, होता है ये दुनिया में। क्यों? मनुष्य का फितरत है पैर खींचने। हाँ, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर एक आदमी गौ सेवा कर रहा है तो राहु केतु जनित पीड़ा, मैं आपको ऐसे बहुत जगह ले लूंगा, कुंडली रख दूंगा सामने, और कोई भी गधा से गधा टुच्चा ज्योतिष देख के बोलेगा कि यार इसका तो खत्म हो जाना चाहिए, या ये तो रोड पे आ जाना चाहिए, खड़ा है। मैं देखता हूं तो प्रेरणा मिलता है। और गोमुखे राहु, गो उदरे केतु। अब कहीं सर्वदेवमयी गोमाता देखो ना, मेरा यहाँ था, मुंह में राहु का फोटो और उधर में केतु। और राहु केतु जिसका जिंदगी में बैलेंसिंग है, फिर बाकी ग्रहों का क्या हुआ। तो चलिए, मुख्य बिंदु विषय यही कह रहा हूँ, अपने बच्चों को और खुद को उस ट्रैक में डालो कि केवल अपने बच्चों को खाली पढ़ाने के पीछे मत करो, पढ़ाई के साथ बहुत कुछ कमाई का लिए भी प्रशिक्षण दो। बच्चे बचपन से भी पढ़ाई के साथ कमाई करें, यही काम हमारे गुरुकुल का लक्ष्य है और उसी गुरु तहत काम कर रहे हैं। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का लक्ष्य यही है कलयुग में, कि माँ बाप के ऊपर बच्चे बोझ ना पड़े, बचपन से वो ट्रेनिंग उनको दिया जाए।
आज हम अपने बच्चों को, मेरे आस पड़ोस देख रहा हूँ, परीक्षा है मेरा बेटा का, झाड़ू नहीं करेगा, उसको कोई काम मत कराओ, खाली पढ़ाओ, क्यों क्यों पढ़े। तो ये हम जानबूझ के अपने बच्चों को निकम्मा बना रहे हैं, अकर्मा बना रहे हैं। तो बच्चों को मिनिमम घर का काम देना, जितना काम घर का करेंगे स्मार्ट बने, और नहीं कराओगे तो कल तुम्हारे लिए बोझा बनेगा। सर्वनिम्न झाड़ू कर ले, पोछा कर ले, हफ्ता में एक दिन संडे में खाना, कितना भी पढ़ाई हो। और मेरा चैलेंज है, मैं देखा हूँ, देखो मेरे पास जो बच्चे कराटे सीखते हैं, योगा सीखते हैं, मेहनत करते हैं, रनिंग करते हैं, मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर का जो स्टॉक एनर्जी है जब लॉकडाउन हो जाता है तो हल्का हो जाते हैं और अच्छा पढ़ लेते हैं। लेकिन जिसके पास स्टॉक एनर्जी ज़्यादा है, उसको नहीं जानता है कैसे कन्वर्ट करना, फिर वो ख़त्म हो गया। उसका टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, बोलेगा, आजकल छोटे बच्चे बोलते हैं बोर लग रहा है। अरे बड़े बोलते हैं यार, तुम्हें बोर लग गया। तो जो कुछ नहीं समझने वाला छोटा सा बच्चा का मन भी बहुत कुछ समझने लग जाता है। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन हमारा देश का है, जिस प्रकार का हमें लूट खसोटा जा रहा है हर चीज से, अज्ञानता के साथ, हमारे अज्ञानता में किया जा रहा है। जैसे बता रहा था कि एक समय में 700 रुपया का पीला घी कंपनी घी बेच रहा था, अभी तुम जाओ खरीदने के लिए तो 900 ग्राम मिलेगा, 850 ग्राम मिलेगा, दाम वही रहेगा, 100 ग्राम घट गया। हाँ, तो जो लोग नहीं जानता वो तो डब्बा लेके आ गया, बाद देखा दर्जन में भी 2 गो घट गया। हर चीज में ये चल रहा है। तो ये बड़ा चालाकी के साथ हमें लूटा जा रहा है। तो आने वाला समय इस प्रकार का लूट बढ़ेगा और बढ़ेगा। सरकारी सहायता भी इनडायरेक्ट पीछे से मिलता होगा। तो ये पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि आज तुम्हारा घर में तुम्हारे जो नौकर है, चाकर है, या जो भी तुम्हारे पास ऐसा व्यवस्था है, आज तुम्हारे पास एफोर्डेबल है, एफोर्ड कर पा रहे हो, कल नहीं कर पाओगे। तो अभी से उसके लिए अपना प्रिपरेशन करो, खुद का, अपने बीवी का, अपने बच्चों को, कि अपने से अपना काम करना सीखें। आने वाला 5 साल नहीं तो सबको रोड में लेके आएगा। तीसरा बिंदु यह है कि इतना खाद्य सामग्री का महंगाई बढ़ेगा कि खरीद के नहीं खा सकते। आप कितना भी दुकान खोल लो, कितना भी बिजनेस कर लो, कितना नौकरी कर लो, कितना भी जो जानते हो वो कर लो। देखो क्या है ना, मध्यवित्त हो ना, आप कोई रईस नहीं हो, अदानी अंबानी या वो हायर, वो तो देखो अदानी साहब का भी हालत ये हो गया ना, है? तो आप तो उससे बड़ा नहीं। जब ऐसे ऐसे लोग नीचे गिरते हैं तो आप और हम कौन, किस बात का घमंड है? और जिंदगी हमेशा अप डाउन ही रहेगा यार। ऐसा नहीं समझना कि नागपुर पुणे, नागपुर मुंबई का एनएच है। हम वहाँ भी गाड़ी चलाए हैं, नागपुर से मुंबई में एनएच में कार लेके बमबमा के दौड़ाए हैं, एकदम दिल खुश वाला रास्ता है। लेकिन वहाँ भी घोटघाट है, वहाँ भी अप डाउन है। हालांकि छोटा नहीं, वहाँ बड़ा बड़ा है, लेकिन है ऐसा ऐसा उठाओ एकदम घाटी में रास्ता, फिर कब डाउन है एकदम, कभी रास्ता में थोड़ा सा है और उतना स्पीड में 140 150 में दबाते रहो, खड़ा करके भागेगा गाड़ी है। तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि आपको अभी से प्रिपेयर होना है, अभी से उसको तैयारी लगाना है। तेल का जो कीमत बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का कीमत बढ़ रहा है, हर चीज का में डुप्लीकेसी। सोचो ना कितना दरिद्रता है कि हमारे थाली में जहर देना चालू हो गया। आगे मेरे बचपन में याद है, इतना चावल भात बिना कोई सब्जी में खा सकते थे, इतना टेस्टी था। मेरे पास कई प्रकार के देसी वैरायटी के भी हैं, आज भी हैं, करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। खरीदा हुआ चावल हम लोग खाते हैं तो हमें लगता है तसु तसु तसु, समझते हो? हाँ, ऐसा लगता है कि यार ये चावल है या कुछ और प्लास्टिक का चीज है।
लेकिन वही जो बाहर से लोग आते हैं ऑर्गेनिक ओरिजिनल पूरा खुद का खेती किया हुआ ऑर्गेनिक चावल देते हैं तो उनको बोलते हैं ये साल डुप्लीकेट चावल खिला रहा है। आदमी का साइकोलॉजी चेंज। बढ़िया नहीं लगता। मेरा गाय गौशाला का आप तो खुद देखे आज कामधेनु सेंटर और वहाँ मेरा खुद का गाय से निकाला हुआ घी देते हैं, उसको डुप्लीकेट लगता है, लाल बाबा का घी उसको ओरिजिनल लगता है। आदमी का पहचान ही वो पहचाने ही नहीं है। देसी गोभी का 2 पत्ता तुम ऐसे खाली थोड़ा सा कढ़ाई में भाज दो, जला दो, 4 घर दमकते रहते कि गोभी बन रहा है। गोभी बन रहा है। एक आलू तुम पुड़ा दो लकड़ी का चूल्हा में तो भात कहाँ उड़ेगा कि हिसाब नहीं है। लेकिन आज का डेट में जो आलू है खाओ तो आलू खा रहे हैं या प्लास्टिक खा रहे हैं पता नहीं। आलू तो एकदम कुरकुरे। ये सब कहने के पीछे रहस्य ये है कि हम इतना बेवकूफ मूर्ख या लाचार हैं कि हम आज जो खा रहे हैं सब में जहर है। हमारे बच्चे भी खरीद के पैक्ड फूड, नाम किसी कंपनी का नहीं लेना चाहता हूँ, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक मंगाने वाला खाना, लाल वाला मंगाने वाला खाना, डब्बा का खाना खाए, आदत हो गया। तो क्या कर लोगे, क्योंकि कैंसर हैव नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। और ईमानदारी से कोरोना में जितने लोग नहीं मरे ना, कैंसर से उतना मर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी उसका डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। एक बार डिस्क्लोज करना चालू कर दे तो समझ में आ जाएगा कि खाली पंजाब से मुंबई तक कैंसर एक्सप्रेस नहीं चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। क्यों? ड्यू टू यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेट T20 DT गैमेक्सिन थीमेट से लेके हार्मोन से लेके और उसका सपोर्ट कर रहा है जर्सी हॉल्स्टन जहाँ हमरा की खेत होता है गुरुजी, खेत हेक्टर, वहाँ इस स्थिति पर गुजर गया है कि पहले वहाँ दवाई नहीं छिटाता था। किसान 20 साल पे पहले हम बता रहे हैं कि वैसा किसान था कि जोत के बुन के चल आया। एक बार गया देखने के लिए, ठीक है वो, एक के बार जन लेके गया, उसको कटनी करा के गाड़ी से लादने चल आया। और आज देख रहे हैं कि उसमें खाद छीट के भाव करता है, जो कि उसमें इतना मट्टी में ताकत है कि खाद छीटने की जरूरत नहीं। खाली उसमें यही है कि एक साल मसूरी, दूसर साल बूट, तेसर साल कुछ, खाली उसको चेंज करना चाहिए, क्रॉप चेंजिंग, मल्टी क्रॉप। खाली मसूर बुनने के फेर में ही खाद सिस्टम कर। तो यही है कि अगर हम लोग अभी से अपना उत्पादन नहीं करते हैं और आने वाला समय में सोचो ना, एक बार यूक्रेन रशिया युद्ध हो या विश्व युद्ध छिड़ जाए, तुम्हारे पास तेल नहीं पहुंचेगा तो गवर्नमेंट का सब्जी, अनाज, चावल, रोटी, दाल, मॉल, दुकान नहीं चलेगा, तुम्हारे पास तो पहुंचेगा ही नहीं, खाओगे क्या? और वो परिस्थिति दिख रहा है। कुछ ग्रह गोचर ऐसे कह रहे हैं कि आने वाला समय में इस प्रकार के संकटजन्य स्थिति आ सकती है। और इसीलिए मैं कल भी एक वीडियो में बोल रहा था, परसों, हाँ, सारे किसानों को बोल रहा था कि जरूर गवर्नमेंट को बेचो, नहीं तो चलोगे कैसे। लेकिन अब से वो ट्रेनिंग होना चालू हो जाना चाहिए कि हम पैसा बैंक में रखने से कोई मूल्य नहीं है, वो पैसा निकलेगा ही नहीं, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया आपको मिलेगा ही नहीं। अपना सब कुछ स्टॉक करके रखो। हाँ, तो एटलीस्ट जो पद्धति में हम लोग चल रहे थे कि हम लोग के पास लेन देन का कारोबार था और सब्जी अनाज को भिन्न भिन्न मेथड में संरक्षित करते थे, वो उस पद्धति आज हमसे चुरा लिया गया या उसको हटा दिया गया। और उसके लिए रिसर्च का बड़ा आवश्यकता है, सीखने का आवश्यकता है, उसके तहत करो, क्योंकि जीवित रहोगे तो ना कुछ करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप देख लो अपने घर में, अगर सही से रिसर्च करोगे, तुम तो बोलते हो हम मर्द आदमी हैं, बुढ़िया कितना खर्चा करना है, ले लो, कर लो, ATM कार्ड ले लो, लेकिन बुढ़िया को जो तुम ATM कार्ड दे दिया और जितने दुकानदारी हैं बाजार, मैं किसी को तबके को दोष नहीं दे रहा हूँ, बाजार जो लोकल बाजार, नेशनल बाजार, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये पूरा जो बाजार सिस्टम है वो लूट रहा है, खून चूस रहा है, खटमल के तरह, जू के तरह, मच्छर की तरह।
और हम लाचार बन रहे हैं, और ज़्यादा लाचार और ज़्यादा डिपेंडेंट्स। और इससे अगर हम निपटारा पाना चाहते हैं और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहला वहीं चेक मारना होगा जहां छेदा है। और वो छेदा क्या है? सब्जी उत्पादक नहीं बनना। ठीक है, ये बोल सकते हो कि हम नगर महानगर में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, कैसे पॉसिबल है गुरुजी? मैं कहूँगा भाई, छत का ऊपर है, बहुत से छत लेके कर सकते। वाल फार्मिंग भी हो रहा है दीवार के ऊपर। हाँ। और हम लोग इसीलिए माइक्रो फार्मिंग एंड कॉम्पैक्ट फार्मिंग का ट्रेनिंग कराते हैं कृषि गुरु। जो कह रहे हो ना कि हमारा कम जमीन है, छोटा जमीन है, हमें नहीं पता है, तुम्हें तुम्हारा भू संपत्ति नहीं पता है, इसीलिए अभिशप्त हो। तुम्हारा धरती माँ कहाँ है, तुम्हारा माँ का आता पता नहीं है, इसलिए अभिशप्त। जब तक दादाजी थे ना, तब वो गलत। मैट्रिक के अंदर वो केरा और डीडी जो होता है वो ले जाने, उखाड़ने के लिए ले जाते थे हमको, और वो उखाड़ के बोझा बांध के दिए, हम अपना साइकिल से उसको ला के बजा दिए, साल में वही 5 दिन। नहीं, हमें देख रहे हो ना, प्रैक्टिकल है ना। जवा घाट में मेरा फार्म हाउस है, आप आज ही, अरे आपको आम दे नहीं पाया यार। तो पूरा गाड़ी भर के आज आम लेके आया, मैं वहीं भूल गया एकदम, गलत। मस्त आम आया इस बार। तो हम कर रहे हैं खेती और फिर बोल रहे हैं कि करो। हमारे से ज्यादा प्रोफाइल का आदमी नहीं हो, गर्व से नहीं कह रहे हैं। हाँ। हम चाहते तो आराम से अपना एसी रूम में बैठे बैठे, यहाँ काहे देख रहे हो ना, पसीना बहा रहे हैं, पैसा दे रहे हो क्या? नहीं। लेकिन यहाँ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पसीना के साथ बहा रहे हैं। तो इतना ही बिंदु है कि हम अगर उत्पादक बन जाएं, प्रोडक्टिव बन जाएं, खादक और उपभोक्ता का मानसिकता से बाहर निकल जाएं, और अपने बच्चों को भी, मैं नहीं कह रहा हूँ तुम लोग मत पढ़ाओ पाठ, मैकले एजुकेशन में मत पढ़ाओ, अरे नहीं पढ़ाओगे तो बाप माँ लात कैसे खाएगा? बेटा बड़ा होकर दारू कैसे पिएगा? बेटा बड़ा होकर एटीएम कार्ड कैसे चुराएगा? बड़ा होकर ओल्ड एज में कौन भेजेगा? एकदम पढ़ाओ। तुम अपने बच्चा को अपने हाथ में काला अंग्रेज बनाओ, एजुकेटेड इडियट बनाओ, मना नहीं है। आने वाला समय में सारे बंद हो जाएंगे, वो दिख रहा है। क्योंकि अभी आपको भी पता है कि कितना पढ़ा है, कुछ नहीं होने वाला। ये सोच रहे हो कि हम डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, नर्स बना दें, आईएएस बना दें, ओएस बना दें, 0.00000% का चांस है, रहिए नहीं जाएगा, कुछ बचिए नहीं। तो बच्चों, माँ बाप को अनुभव हो चुका है, बच्चों को अनुभव हो चुका है, लेकिन आदत है ना इतना दिन का, बहुत पुराना खुमारी है, इतना जल्दी नहीं निकलेगा। हैबिट हो गया है कि पढ़ना है बच्चा। और बाय गॉड मैं अपने गद्दी में बैठ रहा हूँ, बोलता हूँ, मेरे घर में आज भी जाके पूछो, मेरा पिताजी परेशान है, मैं अपने बच्चों को बोलो मत पढ़ो, ये शब्द एक पिता बोलता है, मत पढ़ो, जरूरत नहीं है। और उसके लिए मैं अपने पिता से डांट खाता हूँ, और मैं उनको समझाता हूँ कि यार पढ़ाई का मूल्य क्या है आज के डेट में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स नहीं है ऐसा नहीं कहना, है जरूर, अक्षर ज्ञान, शिक्षा ज्ञान, लेकिन जिस पागलपन के लिए पढ़ रहे हो, जिस लक्ष्य के लिए पढ़ रहे हो, वो तो नहीं मिलने वाला, वो तो होबे नहीं करेगा। और हुआ भी, पकड़ लो कहीं पहुंच गया, तो मात्रा देख लो। कछुआ 1 लाख अंडा देता है, अगर सारे, हमारे यहाँ बहुत बड़ा कछुआ ब्रीडिंग सेंटर है उड़ीसा में, पता होगा आपको, भितरकनिका एंड समुद्र मोहन में। तो बोलते हैं 1 लाख में से 10 कछुआ जी रहा है और समुद्र में गया तो बहुत है, नहीं तो वो अंडा से फूटने से समंदर तक के अंदर चील, कौवा, कुत्ता सब ले जाते हैं, हैं? ऐसे ही तुम्हारा बच्चा को नर्सरी, KG1, KG2, इंग्लिश मीडियम, उड़िया मीडियम से लेके कॉलेज, मॉलेज, तॉलेज, नॉलेज, ढॉलेज तक, फिर पढ़ाई करके नौकरी तक, तो काउंट देख लो 1%, 2% भी नहीं है। लेकिन मृग मरीचिका का नाम सुने हो? मृग मरीचिका नहीं जानते हो? रेगिस्तान में जब कोई यात्री फंस जाता है, प्यासे रहता है, तो बालू में उसके आंख में एक ठो हेलोसिनेशन होता है, एक ठो झूठा चीज दिखाई देता है कि आगे पानी है। आप देखना किसी रोड में भी जाते होगे, हाई स्पीड में, धूप का दिन होगा, तो आपको लगेगा कि मतलब
कहीं आगे पानी है, पानी का दृश्य होता है आंख में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मृग मरीचिका, ठीक है। तो इस ऐसे ही है हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे ज़िंदगी, और हम इसी क्षेत्र में अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरा समझाने में कोई मूल्य नहीं है, समय अपने आप समझा देगा और फिर बाध्य हो जाएगा ऐसा शिक्षा पद्धति को लागू करने के लिए जिसको बोलते हैं लर्न एंड अर्न, पढ़ो भी कमाओ भी। तो चलो समय है उसके लिए, 3-5 साल समय है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, सारे तहस नहस होंगे तभी समझ में आएगा। अभी पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, लेकिन उसके साथ उनके दिमाग में एटलीस्ट डालो कि बेटा तू जो पढ़ रहे हो उसका मूल्य कुछ नहीं है, केवल एक पागलपन है, एक अंधा दौड़ है, मत दौड़ो। और अभी से अपने जीवन का काम खुद करो, एटलीस्ट अपने घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हो, एटलीस्ट अपने घर में गच्छ इत्यादि को पानी दे सकते हो, थोड़ा खेती कर सकते हो, हर दिन नहीं तो महीना में एक बार कर सकते हो, और दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो। अपना कपड़ा साफ से लेके जो भी है, बच्चों को अगर ये नहीं सिखाया तो बच्चे पराश्रयी हो जाएंगे और उनके अंदर स्मार्टनेस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बिंदु है मंगल। देखो मंगल दंगल है, लोग तो बोलते हैं कि शनि का 7.5 लग गया, बोलते हैं ढैया लग गया, महादशा लग गया, लेकिन सिंपल बात बोलते हैं, गोचर में मंगल को देख लो। लास्ट हिसाब करते हैं, बकरी मंगल वृष राशि में, वृष राशि वालों को उस समय पूछना कि दुकान में बोहनी तक नहीं होता था। वृष राशि एक लड़का मेरे पास आता है, मैं उसको बोल दिया था इतना तारीख के अंदर कुछ होगा, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पैर में 10 टुकड़ा हड्डी, स्क्रू प्लेट लगा के घूम रहा है। अभी कर्क राशि में मंगलू है, देखना सिंह वालों का क्या क्या टूट रहा है, द्वादश का, लग्न का, द्वितीय का, और जिसके कुंडली में द्वितीय में मंगल है देख लो उसको, द्वितीय मंगल दरिद्र दोष कहा गया। मंगल बैठा हो या देख ले, अभी सोचो, सिंपल सा गोचर में देख लो, मंगल मकर राशि का द्वितीय स्थान धन स्थान को देख रहा है। ये जिस दिन से मंगल देखने लगा, मकर राशि वालों को इससे पहले जो जो पैसा आ रहा था ना, अभी चेक हो गया है मंगल का दृष्टि से। और कर्क राशि का लग्न के ऊपर मंगल शनि का ढैया का अभी सबसे मेन क्रीम पीरियड करके रख देगा। और ये मंगल एक ऐसा ग्रह है, उन्हीं को दौड़ा दौड़ा के पीटता है जो मिट्टी से दूर जाते हैं। मिट्टी से दूर माने क्या? किसानी नहीं किया, खेती हाँ चलो, किसानी नहीं करना ठीक है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, फाइटर नहीं है, योद्धा नहीं है, योद्धा नहीं है। मंगल माने आदमी के अंदर वो जो लड़ने का शक्ति, क्षमता, दक्षता, पात्रता। हमारे गांव में जाओगे ना, जहाँ जाम लाने के लिए मेरे गुरुकुल में गया था, वो ग्रामीण लोग क्या बोलते हैं, जमीन के साथ लड़ना है। यही जो लड़ने का प्रवृत्ति बनाता है मंगल। और हम क्योंकि कामचोर, आलसी, ठग अपने बच्चों को बनाते हैं, खुद बनते हैं, एसी में रहते हैं, रिमोट चलाते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, कोई ग्रह कुपित हो नहीं, वो मंगल होता है। और जब आप मेहनती होते हो, उत्पादक बनते हो, खटते हो, मेहनत करते हो, लड़ते हो, योद्धा बनते हो, मंगल फिर साफ सुथरा होकर मजबूत होता है और सब लाके दे देता है। मिट्टी माने मंगल, जितना मिट्टी के साथ रहोगे, कितना भी मंगला मंगली दोष हो, कितना भी लग्न मंगली दोष हो, अष्टम मंगली दोष हो, द्वादश मंगली दोष हो, ये सब एक्सीडेंट देता है, अपमृत्यु दे देता है कभी कभार, हमेशा नहीं। लेकिन मैं देखा हूँ जो कृषि के ऊपर, मट्टी के ऊपर लगता है, मंगल शांत होता है। मंगला मंगली दोष के कारण जिसका शादी डिले होता है, उनका भी शादी जल्दी हो जाता है, झपटा से हो जाता है। कहाँ से? खेती करने से। एज ए रेमेडी खेती करो। दरिद्र दोष देने में खाली ये नहीं समझना कि शनि का 7.5 महादशा या किसी और प्लानेट का या ऐसे
दरिद्र तो योग लगा है। सबसे बड़ा रोल जो क्रीम रोल निभाता है वो है मंगल, वो है माटी। सबसे बड़ा अभिशप्त दोष क्या है? जो अपने जन्म भूमि से भाग जाए। कौन भगाता है? तुम्हारा मंगल मिट्टी, तुम्हारा माँ, तुम्हारा मंगल धरती पुत्र मंगल से तुम्हें भगा दिया किसी विदेश स्थान पे। माने क्या? तुम उतना अभिशप्त होगे, इतना श्राप लगा होगा तो ना मट्टी माँ को छोड़ के किसी और जगह में जाके मेहनत करके कमा खटा के खा रहे हो। भगवान को अगर तुम्हें दूसरा जगह में रोजी रोटी लिखवाना था तो तुमको तुम्हारे पलामू गांव है ना, क्या गांव है, औटा गांव में जन्म क्यों कराया? तुमको जगदा में करा देता, यहीं खटो खाओ। वहां क्यों जन्म दे दिया? तो इन सभी विषय बिंदु में एक ही विषय आता है, ऐसा आएगा, जरूर आएगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतना आए, ओवरफ्लो आया तो नीचे गिर जाएगा। अच्छे अच्छे लोगों का भागा है, तुम्हारा कहाँ रहेगा। तीसरा ये है, पैसा आए, संपत्ति आए तो दान करो, विपत्ति आए तो दान करो। हमारे जिंदगी में पैसा आता है, लेकिन हमारा समस्या है कि हम धर्मादा नहीं कर पाते। कल देंगे, आज देंगे, परसों देंगे। सोचो, मेरे गुरु के कृपा से हमारे पास पैसा आया, चाहे जो कुछ भी आया, मेरा पहला कर्तव्य है कि मेरा धर्मादा गुरु तक पहुंच जाए, मेरा गौ तक पहुंच जाए, मेरे देव मंदिर तक पहुंच जाए, मेरा कुल पुरोहित पंडित जी के पास पहुंच जाए, मेरे चाकर नौकर तक पहुंच जाए। लेकिन हम लाएं और सब अकेले खा जाएं, धर्मादा हुआ नहीं होगा, ठोका ही पड़ेगा। लास्ट में देना नहीं है, आगे देना है। सोचो, आज मेरे सामने थे, मेरा बहिनी लोग गाड़ी खुला कर देते हैं, टाइम नहीं है, कहां से ले? तो लाओ तो बांटो, अपना धर्मादा करो। फिर देखता हूं कि तुम्हारे जिंदगी में शनि 7.5 हो चाहे महादशा हो, धन कैसे भागता है। जो कमावे जितना उसका कुछ न कुछ प्रत्येक दिन निकाल के दशमांश निकाल के रख देना है। एक जाति चलता है जयगुरु वालों का, तुम्हारे बिहार में है, बाबा धाम में, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। उनका सीख है कि सुबह उठते ही, जब सुबह नींद टूटे, पहला नहाओ धो अलग बात, आँख खोलते बस्ती लक्ष्मी कर्म ना, वो तो खत्म है, वो तो अलग बात है। तुम्हारा जो दान करना है, किसी भी ऐसे लोगों से बात कर लेना जो लोग ठाकुर अनुकूल चंद्र से दीक्षित हैं, वो पहले पैसा लेके वहां डाल दो। वहां नहीं कहा जाता है सुबह उठ के सूर्य भगवान को पानी दो, कराग्रे बसते लक्ष्मी करो, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। नहीं, सबसे पहले पर्वते बसने देवी, क्या समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शन समस्म। वहां वो फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। सबसे पहले उठा तो पहले गुरु को खिलाओ। समझ में आ रहा है? वो पैसा को ऐसे अलग रखे रहोगे, सुबह उठते ही पहले दान करो, दाने दुर्गति क्षय। तो इष्ट वृत्ति इसको कहा गया। तुम्हारे इष्ट को, इष्ट के लिए वृत्ति, इष्ट वृत्ति, जजन जाजन अध्यापन पठन पठन, ये इष्ट वृत्ति कहा गया। और मुझे एक तुम जयगुरु कंपनी का आदमी दिखा दो, ठाकुर अनुकूल चंद्र का आदमी दिखा दो, एक आदमी, ज्यादा नहीं, एक ढूंढ रहा हूं, मैं भी ढूंढ रहा हूं क्योंकि रिसर्चर हूं, और यहाँ हमारे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आश्रम भी है, तो उन लोगों के पास जाता हूं। जो लोग सही में सुबह उठ के ये करता है, इष्टवृत्ति करता है, उनका चेहरा बोल देता है कि ये इष्टवृत्ति दीक्षित ऋतिक है। जो नहीं करता उसका चेहरा से पता चलता है कि ठगलाल सिंह यादव है। और सबसे चमत्कार चीज देखा हूं, जो इष्टवृत्ति करने वाला, यानी सुबह अपना 1 रुपया हो, 15 रुपया हो, 15% जो भी दिन का कमाई का दे देता है, यू नेवर बिलीव, उनका भी मकर राशि वाले मेरे पास हैं, उनका भी कुंडली देखता हूं, उनको पता भी नहीं कि शनि 7.5 कुछ है।
ये ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का इस भारत के लिए सबसे बड़ा दान है। दादी हमारी थे वो रखती थी चुकड़ी में, महीना में या कन्हों से कुछ पैसा जो बच गया ना हाँ। चुकड़ी में रखती थी, आ कोई आया मांगने वाला बस उसको बस दे देती थी। दूसरा बिंदु क्या बताया, गाय। जितने भी अब ये बोल सकते हो तो फिर जितना ग्वाला लोग हैं, यादव लोग हैं, गौड़ लोग हैं, गाय चराने वाले, उनको तो कुछ नहीं होना चाहिए। उनको क्यों हो रहा है? उनको इसलिए हो रहा है कि जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन देसी गाय का पालन नहीं। गाय के दूध में पानी गंगाजल मिला देते हैं। गंगाजल मिला और सबसे बड़ा क्या है, गोमाता को शोषण करना, बछा पैदा हुआ उसको मार देना, बेच देना। हमारा एगो दुहाव था, बच्चा से गाय सब दिन मेरे गोड़ी में, उसको कतना कुछ हो जाए, उसका दुहाव का कोई बच्चा दूध के कमी से नहीं मरता था। वो बाछी रहे बाछा रहे, वो कतना मालिक उसको कह दे रे कुल दूध लिए, वो तब यो एक चूची एकदम उसको छोड़िए देता था। दूध ले लियो, कुल दूध ले लियो, वो अपना। और तीसरा है याज्ञिक, जो हर दिन यज्ञ करे, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं नित्य प्रतिदिन यज्ञ हवन करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इतने विकट और भयंकर परिस्थिति में भी यज्ञ की ताकत से बड़े से बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। बड़े से बड़े दुख दरिद्र ताप वाले लोगों के नाम पे 2 आहुति डाल देता हूँ, उनका काम बन जाता है। और ये 3, और इसीलिए कलयुग में सबसे 1 नंबर में क्या बोला सुनो, यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्। 1 नंबर में बताया गया यज्ञ, दूसरा में बताया गया दान। यज्ञ दान तपः, तपस्या, तपना, अपने को तपाना, परफेक्ट करना, ट्रेनिंग में आना, साधना करना, मेहनत करना, अध्यात्म के लिए बहुत सारा तप का तो बहुत मीनिंग है। यज्ञ दान तपः कर्म, मेहनत। कर्म का अर्थ अलग है वेदांत शास्त्र में। कर्म किसे बोलते हैं? कत्रुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तत् जड़म। तो ये कर्म का सूत्र अलग है। यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय। स्वाध्याय माने, कभी और किसी दिन बात करेंगे, समय हो गया। तो इतना ही बिंदु, और आखिरी में आपको यही कहूँगा, लेके जा रहे हो जाओ। और कोई भी यंत्र तभी काम करता है जब हम उसको चलाते हैं। जरूर इस जड़ी में वो ताकत है। हर एक द्रव्य में एनर्जी है, लेकिन काम तभी करेगा जब उसका सही से विधि विधान के साथ काम करना उपयोग करोगे। तो मेरे पास हमेशा मेरे यज्ञ कुंड में हर दिन जाप और हवन करके सिंदूर चंदन दे के ये लोग पूजित होते हैं। ऑन इमरजेंसी हमेशा स्टॉक रखता हूँ। और कुछ चीज़ जो मैं अपने पास नहीं रख सकता, मुझे नहीं मिला है, ऐसे लोगों के पास रहता है। ससम्मान पूरे विधान के साथ पूजा पाठ हवन यज्ञ तर्पण करके ही रखा गया। तो आप लेके जा रहे हो, तो आप जैसे हम करते हैं ऐसे विधान के साथ करना। शुचि अशुचि, पवित्रता अपवित्रता को मानना, मरखी बच्चा जन्म हो गया, मेंस, ये 3 चीज से शुद्धि करके करना। इतना ही शब्द है, काम देगा। अशुद्धि कर देने से काम नहीं देता है। ठीक है।